4 तक बनवाए थे ना। 5वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। देखिए, एक पूरा सा गोला है और उसको आधा आधा बांट दिया गया। आधा आधा क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला गया। दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला गया। देखिए, एक बड़ा सा कोई गोला था, एक बड़ा सा कोई गोला था। इसको क्या किया गया है, इसको आधा आधा भाग में बांट दिया गया है। इसको आधा आधा भाग में बांट दिया गया है। कोई बड़ा सा गोला था, इसको आधा आधा भाग में बांट दिया गया। आधा आधा भाग में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ये पूरा गोला था। चलिए, इस गोले का त्रिज्या कितना मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं इसका r। अब इसको क्या किया गया, आधा आधा बांट दिया गया, मतलब बीच से इसको काट दिया गया। बीच बीच क्या कर दिया गया, इसको काट दिया गया। ऐसा तो काट देंगे तो 2 भाग में होगा ही, हैं? काट देंगे इसको 2 भाग में होगा ना ये। ऐसा कुछ कट गया। अब फिर एक और तो कटेगा, 2 भाग में काट दिया गया इसको, इसी को 1 2 को काट के बनाया गया है। ठीक। अच्छा, काटने पर क्या त्रिज्या कम हो जाएगा? त्रिज्या कहां से कम होगा? ये जितना आर था तो उसको ये भी तो आरे ना रह गया। साइज थोड़े ना, बस आधा आधा काट दिया गया। फिर से वापस रखेंगे तो इसने ना बन जाएगा। वो गेंदवा देखे होंगे आधा आधा फट जाता होगा, तो क्या उसका त्रिज्या बढ़ जाता है? नहीं, इसका भी त्रिज्या आर है, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर। अब बताओ, इसका वक्र पृष्ठ निकालोगे। वक्र बोला है कि संपूर्ण बोला है? संपूर्ण। पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बोला है कि इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। और दोनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के चेक कीजिए कि पहिलका से ये कितना क्या हो गया, पहिलका के तुलना में इसका कंडीशन क्या है, बढ़ गया, घट गया, बढ़ा तो कितना बढ़ा, घटा तो कितना बढ़ा, ये पूछ रहा है। लिखेंगे एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बोला है कि दोनों का निकालिए, तो इसीलिए दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुना 3 पाई आर स्क्वायर, 3 दूनी के 6 पाई आर स्क्वायर। पहले था 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो गया, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ा। अब पूछ रहे कितना बढ़ा, 1.5 बढ़ गया, दुगना बढ़ गया, बराबर बढ़ा कि इनमें से कोई नहीं। दुगना तो हुआ नहीं है, क्योंकि 4 दूनी के 8 हो जाता। अगर दुगना होता तो 4 दूनी के 8 हो जाता। बराबर तो है नहीं, क्योंकि 4 ये है तो ये कितना हो गया है, 6। ये 4 है तो ये कितना हो गया है, 6। बराबर भी नहीं है। अब चेक करेंगे कि क्या है तब। तो इसको आप यहाँ पे ये, अच्छा इसको लिख सकते हैं का, हम क्या कर रहे हैं ना कि इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। हम इसको पाई आर स्क्वायर में लिख रहे हैं। अब बताओ जलाना को चाहिए हमको 6, लेकिन 6 का कितना आ गया, 24। तब बाटा में 4 ना कर देंगे, बतिया उतना आ जाएगा।
ना समझ में आया? आई देखो, अब इसका कौन सा भाग होगा बता रहे हैं, तो लिख देंगे 6 पाई r², अब बाटा में 4 पाई r², कटा दो, दो दूनी के दूती आई 6, दो दूनी के 4, 3/2, 3 का आधा कितना होता है 1.5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 1.5। बात समझ में आ गया? हैं? अरे ये तुलना करेंगे तभी ना पता चला कि कितना गुना हुआ, तो तुलना करने के लिए भागे ना देंगे, अरे हो जाएगा, बना लो। अगला पढ़ो। किसी गोले का व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यास और ऊंचाई दोनों बराबर हैं। कोई गोला है उसका व्यास और एक कोई बेलन है उसका व्यास और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब क्या कर रहा है अगला, बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? इसमें क्या क्या है, एक गोला है और एक बेलन है। एक गोला है और एक क्या है, बेलन है। एक गोला है और एक बेलन है। एक गोला है और एक इसके ठीक बगल में कौची रख देते हैं, बेलन। अब बेलन को कितना बड़ा बनाया जाए, देखिए ध्यान से। एक गोले का व्यास और लंबवृत्तीय बेलन के व्यास तथा ऊंचाई सब बराबर है। बेलन में, गोला में तो केवल व्यास होता है, लेकिन बेलन में व्यास और ऊंचाई दोनों होता है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये व्यास और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, इसका बराबर है। व्यास और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। हाँ, ऐसा कुछ है, यानी कि इसका जितना व्यास है इतना ही इसका भी व्यास है, और इसका जितना त्रिज्या ऊंचाई है, व्यास है, उतना ही इसका कौची है, ऊंचाई है। ऊंचाई ऊंचाई है। 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए मानते हैं, माना गोले की त्रिज्या, मानते हैं गोले की त्रिज्या बराबर r, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा ना। अरे दोनों का व्यास बराबर होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का व्यास बराबर होने का मतलब हुआ कि दोनों का त्रिज्या बराबर है। व्यास और त्रिज्या दोनों, व्यास बराबर हुआ तो त्रिज्या, क्योंकि दोनों आधा होता है ना, तो इसका त्रिज्या अगर r हुआ तो इसका भी त्रिज्या कितना हुआ r। और अब बताओ, इसका ऊंचाई निकलेगा तभी ना इसका वक्र पृष्ठ निकलेगा। इसका ऊंचाई जो है, इसका जो ऊंचाई है इसके व्यास के बराबर है, यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगा 2r। लिखेंगे बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, यानी कि बेलन का ऊंचाई यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 2r। तो क्या पूछा है, पूछा है गोले का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। लिखेंगे गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा r त्रिज्या वाला का 4πr², 4πr²। और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालो। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², 2πr नहीं 2πrh ना, 2πrh। r का वैल्यू तो r रहेगा और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 2r, दूनी के 4πr²। कौन सा भाग होगा,
अरे बराबर ना हो गया, ये भी 4 पाई r² आ गया, ये भी कितना आ गया 4 पाई r², यानी कि क्या लिख देंगे बराबर होगा ना। समझ में कैसे हुआ? अरे हम इसको वैल्यू रखेंगे ना इसका, तो त्रिज्या तो आरे था, लेकिन ये क्या निकला था यहाँ पे 2 बार, जब रखे तो ये दोनों बराबर आ गया ना, ये कौन सा भाग होगा, तो बराबर होगा। अरे हो जाएगा, बना लो। यदि किसी गोले की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसके लिए वो कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो तुरंत बनेगा, नहीं तो बनाते रह जाओगे, इसको 5-10 मिनट लग जाएगा बनाने में। इसको आसान भाषा में समझ लो। इसको एक फॉर्मूला आता है, अगर कोई चरमान गुणा में हो, चरमान किस में हो, गुणा में हो, और सबको बढ़ा दिया जाए, तो अगर वृद्धि होगा तो इसका फॉर्मूला होता है x + y, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि x + y प्लस xy बटा में 100। अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस में लेंगे और कमी रहेगा तो माइनस में। अब ये क्या है, कुछ बुझे भी नहीं किया। एक्स वाई क्या है, देखो जैसे कि कोई आयत है, समझना ध्यान से। आयत है, आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। आयत में क्या क्या होता है, लंबाई और। अब कोई पूछे कि एक आयत का लंबाई चौड़ाई कुछ दिया हुआ था, या अब लंबाई को क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो अब नया जो क्षेत्रफल होगा वो कितना % बढ़ जाएगा, नया जो क्षेत्रफल होगा कितना % बढ़ जाएगा। तो अब हमें अगर पूरा रूल से बनाना होगा तो वो हमको आयत का लंबाई मानना पड़ेगा, चौड़ाई मानना पड़ेगा, फिर बढ़ा के देखना पड़ेगा। नहीं तो अब देखो लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल गुणा में रहता है, लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल गुणा में रहता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। हम क्या बोले हैं कि ये सूत्र तभी लगेगा जब गुणा में कोई आ जाए चीज। तो ये गुणा में आ गया, लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल जो है और गुणा में आ गया, तो इसको मान लेंगे हम x और इसको क्या मान लेंगे y। अब यहाँ पे सवाल आया कि बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो दोनों को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि दोनों प्लस में रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है x + y प्लस xy बटा में 100, 10 + 20 प्लस 10 × 20 बटा में 100, कट जाएगा 10 20 30 30 2 32%। कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ये फास्ट निकला, नहीं तो बनाना पड़ेगा, एक पेज बनेगा। अब मान लो कि कहीं कोई कहे कि आयत का लंबाई को 10% बढ़ाया गया और क्षेत्र ऊंचाई को 5% घटाया गया, तब बनाइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, लेकिन अब की बार ये माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृद्धि के लिए क्या रखा जाता है प्लस, और कमी के लिए क्या रखा जाता है माइनस। फॉर्मूला यही रहेगा। अब वैल्यू रखेंगे तो रखाएगा 10, अब है तो y माइनस में रखाएगा तो -5 प्लस 10 गुना -5 बटा में 100, ये 10 × 5 = 50, दूनी के 100, और ये हो जाएगा 5 - 1/2, 5 - 0.5 4.5। अब वृद्धि कितना होगा 4.5। ये 10% बढ़ाया गया था इसको, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था 5% घटा दिया गया था, तो कितना कमी वृद्धि होगा केवल 4.5%। ये सूत्र का प्रयोग करने आ गया। कैसे हुआ, तो बोलोगे कि इसको बेलन शंकु में कैसे रखिएगा बबुआ, बेलन शंकु में पाइयो होता है ओकरा के लिए। तो देखो जैसे कि अगर मान लो आ जाए बेलन का त्रिज्या बढ़ा दिया जाए और बेलन का ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, तो पूछेगा कि वक्र पृष्ठ कितना % बढ़ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का बोलोगे सूत्र तो 2πr/h होता है, अब आयत में तो l गुना खाली b होता है, तो आप देख लिए थे। कांस्टेंट वैल्यू से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो नियतांक है ना, इससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। असली अंतर लाता कौन है, ये घटेगा बढ़ेगा तो अंतर आएगा। ये तो सबके लिए बराबर ही आता है 44/7, 22 दूनी का 44/7,
7, ये चाहे त्रिज्या कुछ हो रखा है, एक और वैल्यू तो बराबर है ना रखेगा। तो अब बोलोगे कि ये गुणा में है, नहीं, देख लो, आर गुना एच। चलो इसको लिखो कंसेप्ट में। अब समझो, इसमें गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया गया, तो पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। हमको इससे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि नियतांक है, 4 भी कभी नहीं बदलेगा, अब पाई तो आज तक नहीं बदला। त्रिज्या, अब बोलोगे गुणा में है, गुणा में है नहीं, आर गुना। अब दोनों को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 100%, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 100, और y बराबर भी कितना हो जाएगा, बढ़ाया गया है तो प्लस में दोनों रखेंगे ना। लिखेंगे क्षेत्रफल में, चलिए लिख देंगे इससे पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, या बटा में 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100, अब बटा में 100, कट जाएगा 100 से 100, 100 प्लस 100 और प्लस 100, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 300% वृद्धि हो जाएगा। कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा, 300%। बात समझ में आया। चलो इसको बना लो। अब समझाते हैं थोड़ा सा, अब कितना क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि क्या छोटा विधि बता के भाग रहे हैं, ये बड़ा विधि से समझाइए हमको, हम बड़ा विधि सीखने आए हैं। अरे बताते रहे हैं, देखो बड़ा विधि बताएंगे तो तुम लोग खुद कहोगे कि ना छोट के ठीक था ना। अरे हथना तांबा से बढ़िया हथनी सोना है ना, कि हथना तांबा का वैल्यू उतने है जितना इतनी सोना का है, वही चीज वह है। गोले की त्रिज्या क्या किया गया है, देखो इसको लॉन्ग विधि से बना देते हैं, एकदम बढ़िया से लिख के हम बनाएंगे। गोले की त्रिज्या को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 100%। तो माना पहले त्रिज्या, माना पहले त्रिज्या बराबर आर, पहले से त्रिज्या कितना हो गया आर, तो इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। आर त्रिज्या था, ये तो इतना रह गया। अब त्रिज्या को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 100% बढ़ाया गया है। अब गोले के त्रिज्या को, अब गोले के त्रिज्या को 100% बढ़ाया गया है। अब गोले के त्रिज्या को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 100%, यानी कि अब नया त्रिज्या, अब नया त्रिज्या बराबर, पहले से त्रिज्या कितना था आर, अब प्लस आर का 100%, आर प्लस आर गुना 100 बटा में 100, 100 से 100 कटा, आर प्लस आर बराबर क्या हो गया 2r, बराबर क्या हो गया 2r। अब यहां पर लिखेंगे इसीलिए अब नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4π गुना आर के जगह पे क्या रख देंगे अब 2r का स्क्वायर, 4π गुना 4r², 4 चौके 16πr² होगा। अब कितना आ गया 16πr², पहले कितना था 4πr², अब कितना आ गया 16πr², पहले कितना था 4πr²। लिखेंगे वृद्धि बराबर, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए बोला है, वो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वृद्धि बराबर नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल 16πr², पुराना क्षेत्रफल 4πr²
बराबर 12 पाई r²। इतना वृद्धि हुआ अभी। अब इसको बदलेंगे किस में? प्रतिशत में लिखेंगे, इसीलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा में पहले का मान, वृद्धि का वो पहले पर निकलेगा ना, पहले का मान गुना 100। वृद्धि कितना हुआ है? 12 पाई r²। पहले से कितना था? 4 पाई r² गुना 100। प्रतिशत में है ही 3 बार में कट जाएगा। 3 में 100 से गुना करेंगे, 300%। लो ऐसा समझ में? ये ऑब्जेक्टिव ना आया? तुमको पहले 100 रुपया मान लो कि पॉकेट मनी मिलता था महीना में। अब पॉकेट मनी क्या किए पापा, खुश होकर बढ़ा दिए कि चलो 10% बढ़ा देते हैं। तो 100 रुपया पहले मिल रहा था, तो ये तो पहले मिल ही रहा था। अब और बेसी मिलेगा, ये करे 10%। तो ये कर 10% निकालेंगे कैसे? 100 का 10%, तो 100 का 10% यानी कि 100 प्लस 100 गुना 10 बटा में, तो यानी कि तुम्हारा और 10 रुपया बढ़ गया, 110 रुपया हो गया। बस समझ में आया? तो पहले से तो त्रिज्या था, एक 100% बढ़ा दिया गया, तो ये करे 100% बढ़ाएगा, तार का 100% बढ़ा। भाई दो बार कहाँ से? अरे पहले से 100 रुपया तुम्हारा था, पहले से पॉकेट मनी कितना था? 100 रुपया, फिर 100 रुपया का 10% और बढ़ेगा ना, तो 100 का 10% निकालिए ना, जोड़ेंगे ओकरा में। में त्रिज्या के ना 10% बढ़ाया गया है, तो त्रिज्या का 100% निकालेंगे तबे ना जोड़ाएगा ओकरा में। अभी ना बुझाया अभी? अरे बुझा गया ना कितना बड़ा बना है? बना लो। जुग जमाना खराब ना है। हाँ, नहीं खराब है। अब कल सांझी के 6 क्लास को पढ़ा रहे थे, उसमें जानते हो क्या हुआ? देखो बता रहे हैं, वो पहला बार हुआ ऐसा। देखो, साइंस पढ़ा रहे थे उन लोगों को, तो साइंस में बताए थे उन लोगों का विज्ञान, विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जीव विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, फिर विज्ञान के पिता कौन कौन हैं, फिर सजीव और निर्जीव ये पढ़ाए, और सजीव निर्जीव में अंतर पढ़ाए। अब पढ़ाए हम वृक्ष। अब ये लोग का चैप्टर चालू किए हम चैप्टर का नाम उड़ गया क्या जी? चैप्टर का नाम था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे चैप्टर का नाम था ये सजीव जगत में विविधता। तो इसमें सजीव निर्जीव पढ़ा के ये पढ़ाए। जैसे ही हम ये फिगरवा बनाए तो सब बैठ के ताली मारने लगा। फिर ये बनाए तब वो ताली मारने लगा। हम सोचा कि अच्छा लगता होगा, फिर ये बनाए। क्या ऐसा भी पेड़ पौधा होता है ना जो लपटा के चलता है बांस, उस पे चाहे मचान वचान बनाना पड़ता है उस पे। तो अब जब जब फिगर बना रहे थे ना, सब बैठ के ताली मार रहा था। टमाटर का पौधा बनाए थे, अब देख के खुश था सब। अब हमको ये समझ में ना आ रहा था कि वो बढ़िया लग रहा था कि ताली मार रहा था, कि खराब पर ताली मार रहा था। हम कंफ्यूज थे। प्लस में हम जैसे ही हई से घूस के बना रहे थे ताली मारता था, और जैसे ही होते थे तो रुक देता था। नहीं बुझाया? ऐसे हो गए तो बजा रहा है? मतलब हम बता पूछे वो लोगों से, बताओ तो नहीं कभी छुआ में बड़ा सन हाथ ना बिगड़त बनब सन, 10वां जात जात तो नहीं का करब सन, तो भेजे आके बैठे रह सन। बेंच पे बैठ कुल कपार पर चढ़ जिए सन। सर जी पूछो, जैसे जैसे हम कुछ अब भाई बनाए तो बोला एगो करे ना गमला, तो एगो करे ना बाल्टी है, तो एगो करे कटबत है ना गिलासो होला सन। अब अब छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सब ही है,
तो ना मारते पीटते हो उतना कि का बेचरन के पीटे खुश हो रहा है सही। बताओ। अब तू लोग बताओ, तू लोग तो सीनियर हो, उन लोगों से बहुत ज्यादा बुढ़े बुजुर्ग हो। वो सही बनने पर ताली मार रहा था कि हमारा मतलब मजाक उड़ा रहा था? एंजॉय कर रहा था, मतलब का सही के लिए कि ये आए हाय बना तो और ताली मारा। सही के लिए ना। अरे हम सोचे कि अब ये बुजुर्ग लोगों से पूछ सकते हैं हम। हाँ, अब आप सबसे बुजुर्ग आप लोग थोड़े ना हो, मतलब बुजुर्ग अभी और भी है, लेकिन तुम लोग भी छोटका बुजुर्ग हो, मतलब उसके दूसरे पायदान पे हो ना। ना बुझाया? मतलब देखो, सबसे बुजुर्ग में सेकंड नंबर पर तू लोग हो। पर साल नहीं, 16 दिसंबर को आप लोग भी एक साल और नया बुजुर्ग में चले जाओगे। बुझा रहा है ना? और वो लोग बेचारा ओल्ड कहलाने लगेगा ना, वो लोग के नाम लेके आगे लिखाएगा ओल्ड। वो लोग को साफा बुढ़ा बना दिया जाता है। अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है? दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। दो गो चीज है, एक अर्धगोला है और एक का है गोला है। अर्धगोला है और क्या है गोला। ये फिगरवा बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना? आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। अच्छा ना लगता होगा तब बनाना है। आपको पता है पटना में मेट्रो चलने लगा। एक के दिन में थूक दिया मेट्रो में। पहला दिन चला, वही दिन गेट पर थूक दिया। नहीं खाने वाला ना ना मानेगा जी। खाएगा तो थूकेगा कहाँ? और मेट्रो बंद रहता है, क्योंकि एसी रहता है सब चारों तरफ पूरा। तो वो अब कहाँ थूकने जाएगा, सब थूक यहीं में। और मतलब इतना बदमाश है, ऐसा ना ना करना चाहिए जी। आए। अरे खिड़की का मांग कर दोगे तो एशिया कैसे चलेगा? प्रकृति क्या कहेगा? ओकरा से बढ़िया पैदले चलो। ऑटो टेम्पू में जाओ, ना हो जाएगा जी। मेट्रो में क्या चलना है तुमको? आए। डस्टबिन में थूक के भर देगा एक दिन में। मतलब ये देखो, ये लोगों का इतना बिगड़ंत है, तू वो लोग को साथ दे रहा है, वो लोग का तुम थूक रहा है कि डस्टबिन को रखवाइए। अरे ये नहीं कर रहा है कि तू लोग चढ़वे मत करो। जानते हो इसमें क्या करना है? आम पब्लिक को जो थूक रहा है ना उसको खूब डांटना है, लेकिन झगड़ा कर देगा वो। और थूक हम और थूक में हम तो सीट पे थूक दे भाई। ना हो जाएगा इसे, झगड़ा हो जाएगा। छोड़ो, थूकने दो लोग को, सरकार समझे क्या किया जाए। अब इतना बकलोल ना रहता तो बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहता होता। ये अर्धगोला का त्रिज्या दोनों का बराबर है ना? दोनों का त्रिज्या क्या है? बराबर। तो त्रिज्या इसका आर, तो इसका भी त्रिज्या आर। इसका त्रिज्या आर तो इसका भी त्रिज्या आर, बराबर है ना? तो क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात लिखेंगे। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात अनुपात गोला का गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, चलो बोलो क्या हो जाएगा? 3 πr² अनुपात 4 πr² ना। अर्धगोला का 3 होता है और पूरा गोला का 4, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 अनुपात। आंसर है। सच में कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक।